हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। होम एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं नई कविता। मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को वीरगाथा काल, भक्ति काल, रीतिकाल और आधुनिक काल में मैंने आपको छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद पढ़ा दिया है। ओके, तो आज हम उसी के आगे पढ़ने वाले हैं नई कविता। ओके, तो मैं नई कविता में सबसे पहले आप लोगों को पढ़ाऊँगी उसकी डेफिनेशन। ओके, तो चलिए हम आपको उसकी डेफिनेशन पढ़ाते हैं। 1 मिनट। आप लोगों को दिख रही है यहाँ पे उसकी डेफिनेशन नई कविता की। ये देखिए मैंने उसकी डेट डाली हुई है। ये आया है 2001, 2007, 2010, 14 और 18 में। ओके, तो ये मोस्ट है आप लोगों के लिए। ओके, तो आपको इसकी डेफिनेशन पहले देखनी है। क्या है इसकी डेफिनेशन? इसकी डेफिनेशन ये है, जिन कविताओं में नए भावबोधों या नए युगीन विचारों की व्याख्या या नए भाषा के माध्यम से की गई हो उसे नई कविता कहते हैं। मतलब इनके कहने का ये है कि नई कविता है, क्या है? नई कविता। तो नई कविता से इनका मतलब है कि नए भाव, ठीक है। अब नया है तो नए भाव होंगे, नए विचार होंगे, नई भाषा होगी। ओके, तो आपको 3 चीज़ों से इसकी डेफिनेशन याद रखनी है। किन चीज़ों से? 3 चीज़ों से। कौन कौन सी? नए भाव, नए विचार और नई भाषा, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं? नई कविता। ये हो गई आपकी डेफिनेशन। ओके, 1 मिनट रुको, इसको साफ कर दें, फिर आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए, तो आप लोगों को इसकी डेफिनेशन समझ में आई कि आपको क्या याद रखना है? सिर्फ 3 चीज़ें। 1 मिनट। क्या याद रखना है आपको? सिर्फ 3 चीज़ें, भाव और विचार और भाषा। सिर्फ 3 चीज़ें आप याद रखेंगे, ये हो जाएगी इसकी डेफिनेशन। ओके, अब आपको क्या देखना है आगे? इसके आगे देखना है आप लोगों को विशेषताएं। ओके, तो विशेषताओं में क्या देख रहे हैं आप लोग? पहले लिखा है आधुनिकता की अभिव्यक्ति। मतलब आधुनिकता की अभिव्यक्ति है, मतलब कि कहने का तात्पर्य इसमें भाषा में ये हो जाएगा कि नई नई चीज़ों का समर्थन करना। पहले इस काल के कवि ये थे कि जो नई चीज़ आ रही थी तो उन्होंने अपने काव्य में लिखा, उसकी विशेषता बताई, उसका विरोध नहीं किया, उसका समर्थन किया कि नई चीज़ों को कैसे प्रकट करना है, कैसे, तो उन्होंने इस चीज़ का समर्थन किया था। तो नई कविता है तो आप लोग क्या याद रखेंगे कि आधुनिकता की अभिव्यक्ति। आधुनिकता का मतलब क्या होता है? नया। ओके, तो आप लोग ये लिख देंगे कि नई कविता में आधुनिकता की अभिव्यक्ति की प्रधानता होती या प्रयोग किया गया या इसका वर्णन किया गया। आप तीनों शब्द में से कुछ भी लिख सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। यहाँ पे जहाँ पे हमने प्रधानता लिखा है, आप यहाँ पे प्रयोग भी लिख सकते हैं, या यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं इसकी प्रधानता होती है या इसका वर्णन किया गया है, जो आपको अच्छा लगे। लेकिन हमें प्रधानता अच्छा लगा इसलिए हमने प्रधानता लिखा है। ओके, तो आपकी मैंने जो उसमें आपको डेफिनेशन से जो पढ़ाई थी उसमें क्या निकला था? आधुनिकता, ठीक है। तो एक ये हो गई, और दूसरा इसमें विशेषताओं में आपको क्या मिल रहा है? प्रयोगों में नवीनता। 1 मिनट रुको, 1 मिनट। यहाँ पे है ना ये वाला, ये देखो नई चीज़, आपको हर चीज़ दिख रही है, वही चीज़ इसमें आप लोगों को देखनी है कि ये क्या है? प्रयोगों में नवीनता है। मतलब जो चीज़ का लिखा प्रयोग, जैसे अपने यहाँ साइंटिस्ट होते नए प्रयोग करते, वही चीज़ है कि जो कवि लिखते थे नया, उसका इन लोगों ने समर्थन किया था, विरोध नहीं किया था। आपको इससे याद रखना है। तो आप लोग क्या याद रखेंगे? दूसरी विशेषता कि नई कविता में प्रयोगों में नवीनता की प्रधानता होती थी। ओके, आपको दो विशेषताएं समझ में आई आप लोगों को? चलिए अब हम आगे आप लोगों को बताते हैं। तीसरी कौन सी है आप लोगों की? बिंब। बिंब का हिंदी अर्थ होता है बेटा चित्र, लेकिन ये हिंदी साहित्य है तो आप लोगों को हिंदी भाषा में लिखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप चित्र लिख देंगे तो थोड़ी गलत माना जाएगा, लेकिन आपको बिंब ही लिखना है। लेकिन आपको इसलिए बता दिया मैंने, आप लोगों को याद होगा, आप आपने बायो लिए होंगे या फिर आपने 10th में पढ़ा होगा फिजिक्स में, प्रतिबिंब आप लोगों को याद है? दर्पण के द्वारा देखा करते थे, ये वही वाला बिंब है, क्योंकि इसमें भाषा का अर्थ अलग अलग किया जाता है। आप लोग चित्र नहीं लिख सकते थे उसमें, क्यों? क्योंकि उसकी भाषा होती थी। ऐसे ही हिंदी साहित्य की आपको चित्र में बिंब लिखना पड़ेगा। ओके, अब आया आप लोगों को समझ में? तो आप लोग चित्र की जगह इससे बिंब से क्या याद रखेंगे? चित्र, कि चित्र की प्रधानता होती थी। तो अब चित्र का दूसरा नाम क्या याद रखेंगे? बिंब। ओके, तो आपकी ये तीसरी हो गई। ओके, अब आपको चौथी क्या याद रखनी है? शिल्पगत नवीनता। इसमें शिल्पगत नवीनता का आपका मतलब समझ में आया? नवीनता का क्या मतलब होता है? नया। और शिल्पगत मतलब
जो नई कविता में जो शिल्पगत नवीनता होती थी, जो लिखा करते थे कवि, क्या लिखा करते थे, आपको जिस तरीके के कवि होंगे, कुछ दोहे लिखते थे, कुछ काव्य लिखते थे, कुछ रचनाएं लिखते थे, अपनी जिस तरीके से भी जो लिखते थे, तो उसमें कुछ कुछ अच्छा रूप देना, जैसे लिखने का कोई अच्छा लिख रहा है तो उसको और अच्छा तरीके से लिखने का बढ़ावा देना, ये मतलब इनका शिल्पगत का ये मतलब होता है, आर्टिस्टिक जिसको बोलते हैं अपन लोग इंग्लिश में। ओके, तो इससे याद रखेंगे आप लोग। अब आगे आप लोग को 1 मिनट रुको, साफ करें इसको हम। अब आप लोग इसको कॉपी कर लेना। ओके, अब आप आगे देखिए। 5वां आपको क्या देख रहा है, लघु मानववाद की प्रतिष्ठा। लघु मतलब छोटा होता, मतलब लघु आप लोग इससे याद रखेंगे छोटा, ठीक है। तो आप इसका क्या रखेंगे कि नई कविता में लघु मानववाद की प्रतिष्ठा की प्रधानता होती है। अब इससे याद रख सकते हैं कि लघु मतलब छोटे, छोटे मानववाद की प्रतिष्ठा, या कुछ भी आप लोग इससे रख सकते हैं थोड़ी बहुत, इसका एग्जैक्टली अर्थ नहीं हम बता पा रहे हैं आपको। इससे आप रख सकते हैं कि हाँ लघु मतलब छोटा होता है, छोटे मानव, ठीक है। और लास्ट आपका होता है क्षण का महत्व। क्षण का मतलब आप लोग समय, आपने सुना होगा कि कभी कभी क्षण का मतलब समय से होता है, तो नई कविता में जो होता था समय के महत्व की प्रधानता बताई गई है कि समय का बहुत अधिक महत्व दिया गया था। ओके, तो आपकी ये हो गई 6, मैंने आप लोगों को बता दी विशेषताएं, और मैंने एक आपको सभी विशेषताओं में बताया था, कौन सी, एक। साथ में आप लोग क्लियरिटी याद रखिए, अभिव्यंजना शैली का प्रयोग, अभिव्यंजना शैली, ये एक विशेषता होती है। ये किसी भी विशेषताओं में आप लिख सकते हैं, किसी भी काल में, किसी भी वाद में। ओके, तो ये आपकी गलत नहीं मानी जाएगी, बस सिर्फ ये है आप लोग ये लिखेंगे अभिव्यंजना शैली का प्रयोग, और फिर लिख देंगे कि नई कविता में अभिव्यंजना शैली का प्रयोग किया जाता है, ये मत भूलिएगा आप लोग। ओके, आप लोगों ने देख लिया इसको, ये कॉमन है, ये कॉमन पॉइंट है आप लोगों का। ओके, अब आप लोगों को हम आप क्या बताने वाले हैं, इसके कवि और रचनाएं। 1 मिनट। अब आपको इसको कवि देखने हैं और रचनाएं देखनी है। पहले कवि कौन से हैं, नागार्जुन, इनकी कौन सी थी, भस्मासुर। ओके, सेकंड नंबर कौन से हैं, दूसरे हैं शमशेर बहादुर सिंह, इनका क्या है, प्लांट का मोर्चा। ओके, तीसरा कौन सा है, भवानी प्रसाद मिश्र, गीत फरोश सन्नाटा। ओके, चौथे हैं गजानन माधव मुक्ति बोध, चांद का मुंह टेढ़ा है। पांचवें हैं धर्मवीर भारती, युद्ध यात्रा। छठवां है दुष्यंत कुमार, साय में धूप और सूर का स्वागत। और सातवां है कुंवर नारायण, चक्रव्यूह आमने सामने। ओके, ये मैंने आपको बता दी 7 कवि और रचनाएं। आपको याद होगा मैंने जब छायावादी पढ़ाया था, तो छायावादी के जो कवि थे वो कुछ प्रगतिवाद में भी थे। ओके, तो आपको उसी से याद रखना है कि जो मैंने आपको प्रयोगवाद में पढ़ाए थे वो कवि आपको नई कविता में भी मिलेंगे, क्योंकि ये एक दूसरे के अगल बगल वाले हैं। तो आपके जो उसमें कवि होंगे लगभग 1-2 या 1-2 से ज़्यादा भी, तो वो इसमें मिल जाएंगे। ओके, तो आप लोगों को मैंने आपकी इसकी डेफिनेशन बताई, विशेषताएं बता दी, और कवि और रचनाएं भी बता दी। तो ये इतना ही आता है नई कविता से। ओके, अब मैं आगे अगली वीडियो जो बनाने वाली हूँ उसमें आप लोगों को मैं बताने वाली हूँ रहस्यवाद, क्योंकि ये है तो नहीं है लेकिन एक आता ज़रूर है, ये उसके आधुनिक काल के अंतर्गत नहीं, ये एक रहस्यवाद है, ये इसको कोई समय नहीं मिला ना इसको कोई काल मिला, ये अकेला ही पढ़ा जाता है। ओके, तो मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में डालने वाली हूँ। तो अगर आपको इसमें कोई चीज़ में डाउट हो नई कविता में तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखवा दीजिए। ओके, तब तक के लिए गुड नाइट।